नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। डीआरएम को लश्कर से आया धमकी भरा पत्र, कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की दी धमकी। निशा हत्याकांड आरोपी पहलवान पवन साथी सहित गिरफ्तार, लाइसेंसी पिस्टल भी हुआ बरामद। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की बड़ी मुश्किलें, एसआईटी दोबारा करेगी पूछताछ। और अब समाचार विस्तार से। अंबाला के डिविजनल रेल मैनेजर को खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने धमकी भरा पत्र भेजा है। पत्र में 6 दिसंबर और 26 नवंबर को अंबाला और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाने का जिक्र किया गया है। हरियाणा के अंबाला कैंट स्टेशन के अलावा यमुनानगर, शिमला, चंडीगढ़ समेत कई रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने की बात कही गई है। इस संबंध में अंबाला कैंट पड़ाव पुलिस ने आरोपी मोहम्मद असीम शेख पर मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के यात्री सुरक्षा निरीक्षक श्याम सुंदर की शिकायत पर हुई है। पत्र में जिक्र था कि 26 नवंबर को अंबाला मंडल के स्टेशन अंबाला कैंट, यमुनानगर, शिमला, चंडीगढ़, सहारनपुर सहित अंबाला मंडल में पड़ने वाले अन्य कई स्टेशनों को बम से उड़ाया जाएगा। इसके अलावा रेवाड़ी, हिसार, सिरसा को रेलवे पुल व मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हरियाणा सरकार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 6 दिसंबर को अंबाला के प्रमुख मंदिरों, गुरुद्वारों और हिमाचल के कई मंदिर, फौजी मंदिरों व गुरुद्वारा, हवाई अड्डों को भी निशाना बनाने का जिक्र है। पुलिस ने आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ द्वारा 24 घंटे आने व जाने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। पंजाब हरियाणा के कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को उड़ाने की धमकी का पत्र डीआरएम फिरोजपुर को मिलने के बाद पंजाब हरियाणा के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर जहां रेलगाड़ियों की दिन रात चेकिंग की जा रही है, वहीं स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की भी जांच की जा रही है। यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ द्वारा 24 घंटे आने व जाने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशों के बाद दिन रात चेकिंग की जा रही है। जहां गाड़ियों में चेकिंग की जा रही है और वहीं प्लेटफॉर्म व मौजूद लोगों की भी चेकिंग हो रही है। इस धमकी भरे पत्र मिलने के बाद पुलिस कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और पुलिस कर्मचारियों को 24 घंटे हर आने जाने वाले पर नजर रखने के लिए कहा गया है। ऐसा है, हमारे पास सीधे कोई लेटर नहीं आया था। ये डीआरएम ऑफिस फिरोजपुर और डीआरएम ऑफिस अंबाला में है, उनके माध्यम से हमारे दफ्तर में गया था और दफ्तर के माध्यम से हमारे पास जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उस दिशा निर्देश के अनुसार से हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जांच की होगी आपने, तो लेटर कहां से आया, कुछ पता चला? ये अफसर इसकी अलग से अफसर कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो क्या कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं? जी हाँ, सुरक्षा प्रबंध में आप देख लें, चाक चौबंद है, कहीं किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। तो किसके द्वारा भेजा गया सर ये जो लेटर आया है? कहाँ से? लश्कर-ए-तैयबा संगठन है, उसका नाम लिखा हुआ, बाकी उन्होंने भेजा, किसी और ने भेजा, ये तो जांच का विषय है। क्या क्या लिखा सर उसमें? किसी एक स्टेशन के बारे में या नहीं, उसमें कई स्टेशन है, जैसे सहारनपुर, यमुनानगर, अंबाला, उस साइड में रेवाड़ी, नरनौल, कई स्टेशन है। इसमें नेताओं के भी बारे में है, तो ये जांच का विषय है। और कोई मांग की है सर उन्होंने? कोई मांग की है किसी तरह की? नहीं, देखिए, जब लेटर मेरे पे मूल लेटर नहीं है और इस बारे में जो हमारे बड़े बड़े अफसर बैठे हैं और जो जांच कर रहे हैं इस बारे में, इसके बारे में वो जितना जांच कर रहे हैं, जो भी उनको लग रहा है, जो दिशा निर्देश हमारे तक आ रहे हैं, हम उस दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में रेसलर निशा और उसके भाई की हत्या के आरोपी कोच पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पवन को दिल्ली के द्वारका इलाके से हिरासत में लिया गया। पवन के पास से पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पवन के साथ दूसरे आरोपी सचिन को भी गिरफ्तार किया है। पवन हत्या को अंजाम देने के बाद सचिन की बाइक से फरार हुआ था। गौर है कि इस मामले में कल पुलिस ने आरोपी पवन की पत्नी और उसके साले को भी गिरफ्तार कर लिया था। बताने की हत्या की वजह महिला पहलवान के साथ छेड़खानी का विरोध करना बताया गया था। पवन पिछले 4 साल से कुश्ती सिखा रहा था और परिजनों का आरोप है कि कोच निशा पर बुरी नजर रखता था। जब निशा ने इसका विरोध किया तो पहलवान ने उसकी और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि निशा की मां धनपति का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। पवन और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए सीआईए, खरखोदा और गोहाना की टीमें लगातार दबिश दे रही थी।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार एसआईटी की टीम राम रहीम से फिर पूछताछ करेगी। दरअसल आज हाईकोर्ट में राम रहीम केस की सुनवाई दौरान एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। टीम ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। उन्होंने हाईकोर्ट के सामने राम रहीम से दोबारा पूछताछ करने की मांग की है। बता दें कि वर्ष 2015 के जून महीने में पंजाब के बरगाड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला में स्थित गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप चोरी हो गए थे। 25 सितंबर 2015 को बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के पास हाथ से लिखे 2 पोस्टर लगे मिले थे। ये पंजाबी भाषा में लिखे गए थे और अब पंजाब पुलिस को एसआईटी इस मामले में राम रहीम से पूछताछ करना चाहती है। कलाद विधानसभा के गांव पिंचपुरा हाईवे पर किसान रामपाल सैनी व बलबीर सैनी ने बड़ी पहल करते हुए पराली बेचने का स्टोर बनाया है। किसान पराली की गांठें बेचकर लगातार पैसा कमा रहे हैं, जिनसे कम जमीन वाले किसान भी जागरूक हो चुके हैं और वे भी मोटी कमाई कर रहे हैं। बता दें कि किसानों के द्वारा प्रति 1 एकड़ जमीन से 28 से 30 क्विंटल पराली की गांठें बनाई जा रही हैं। किसानों की पराली की गांठें ठेकेदार कम मूल्य में अपने खुद के वाहन से उठा रहे हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। पराली न जलाने की मुहिम से किसान जागरूक तो हो ही रहे हैं, इससे वातावरण भी दूषित नहीं होता है। आपका ये जो गांठे लाते हैं कहाँ से लाते हैं? हम ये यहाँ से ला रहे हैं जी, बस्ता से। 1 एकड़ में कितनी गांठें बनती है? ये 60-70 के करीब बन जाती है। किसानों को आप क्या संदेश देंगे? किसानों को तो ये संदेश देंगे कि वह आग ना लगाएं और अधिक से अधिक अपने खेतों में से गांठें बनवाएं। इससे ये फायदा रहेगा कि जो आग लगाते हैं उससे पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। अगर आप आग नहीं लगाएंगे तो इससे आपको ही फायदा होएगा और आपका जो ये आप गांठें बनवाते हैं इसको ये फायदा होता है कि आपको आग नहीं लगानी पड़ेगी और आप जल्दी अपनी कणक या कुछ भी वगैरह बीज सकते हैं। इससे ये फायदा होता है किसानों को। कई लंबित मांगों को लेकर आज प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल की। करनाल नागरिक अस्पताल में भी डॉक्टरों ने सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी की हड़ताल की। इस हड़ताल के चलते अस्पताल में दवाई लेने पहुंचे मरीजों को काफी परेशानी हुई। हालांकि आज यह हड़ताल केवल ओपीडी तक सीमित रही। नागरिक अस्पतालों में डिलीवरी, पोस्टमार्टम और ऑपरेशन की सुविधा के साथ इमरजेंसी सर्विसेज इस दौरान भी चालू रही। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के करनाल जिला प्रधान डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि आज मुख्य रूप से 3 मांगों को लेकर प्रदेश भर में हड़ताल की गई। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल स्पेशल कैडर लागू करने, सीएमओ के डायरेक्ट भर्ती को रद्द करने और पीजी कोर्स के लिए नियम बनाने की मांगों को लेकर की गई। डॉक्टर संदीप के मुताबिक डायनेमिक एसीपी स्केल का मुद्दा कई बार सरकार के पास जा चुका है, लेकिन इसे लेकर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी के साथ 116 पदों पर सीएमओ की डायरेक्ट भर्ती को लेकर भी आज विरोध किया गया। आज हमारी 2 घंटे की सांकेतिक स्ट्राइक हुई थी। उसका हमारे मेन 3 मुद्दे हैं जो पूरी स्टेट की तरफ से आज ये स्ट्राइक की गई है, सभी ज़िलों में और सभी सीएचसीज़ पर। इसमें हमने आज केवल पेन डाउन स्ट्राइक की है, 2 घंटे की ओपीडी की स्ट्राइक है हमारी। और सभी इमरजेंसीज़, हमारी पोस्टमार्टम्स, हमारे लेबर रूम्स, जहाँ भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको हमने बिल्कुल प्रभावित नहीं होने दिया। उन डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन थी कि वो अपना कार्य एज़ रूटीन करते रहेंगे ताकि पब्लिक को इमरजेंसी में कोई दिक्कत ना आए। क्या क्या डिमांड्स हैं सर? हमारी मुख्य तौर पर जो स्टेट की तरफ से गई हुई हैं हमारी डिमांड्स, उसमें एक हमारी डायनेमिक एसीपी का हमारा कई सालों से सरकार के पास लंबित केस पड़ा है कि हमारे को 3 एसीपी मिलती है और हम चाहते हैं कि वो सेंटर की तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर, पंजाब के, हिमाचल, जो हमारी सारी स्टेट्स हैं, इनफैक्ट बिहार ने भी उसको इम्प्लीमेंट करके 4 एसीपी का, डायनेमिक एसीपी का वो हमें स्केल दे दिया। आज की स्थिति ये है कि जो हमारा मेडिकल अफसर 15 साल की नौकरी कर लेता है उसका, और जो हमारे सिविल सर्जन हैं, पीएमओ हैं, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज होते हैं, दोनों का पे बैंड एक ही है, 8700 का। तो जो प्रपोज़ किया गया है वो एक चौथा पे बैंड है, जो हमारा 4th पे बैंड 20 साल की नौकरी के बाद 10,000 का है। जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल्स को भी वो पे बैंड इंडिविजुअल को मिल रहा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ को भी वो पे बैंड नहीं दिया जा रहा। इसके अतिरिक्त एक हमारा स्पेशलिस्ट कैडर की डिमांड थी जो सरकार ने इन प्रिंसिपल मान ली थी, उसका भी डिमांड जो है और उसका प्रपोजल सरकार के पास भेजा गया है। उसमें हमने कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट की थी जो हमारी सारी स्टेट की आपस में हमने बैठकर कमेटी बनाकर, ताकि वो प्रपोज़ल बिल्कुल फूल प्रूफ हो जाए और जितने भी स्पेशलिस्ट वर्किंग है या नए स्पेशलिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो बेस्ट है उस प्रपोज़ल को हमने सरकार के पास, एसीएस सर के पास भिजवा दिया है। हम चाहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ताकि नए स्पेशलिस्ट जो हैं वो भी प्रोत्साहित हों, उनको अच्छे पे बैंड मिले और जो प्रेजेंट स्पेशलिस्ट है उनको भी अपनी, जिसकी 10 साल की 15 साल की जॉब हो गई है, उनको प्रॉपर मान मिले, प्रॉपर उनको उसके रिनाउंसिएशन, उनको पे बैंड उसके हिसाब से मिले।
कैथल जिले के गांव संगरौली में स्वर्गीय सूबेदार भगवान सिंह की याद में आयोजित 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने अर्जुन चौटाला संगरौली पहुंचे। अर्जुन चौटाला के उपस्थिति में हुए मैच में गांव अथीरा की टीम ने पहला स्थान हासिल किया और गांव पाई की टीम दूसरे स्थान पर रही। टूर्नामेंट का आयोजन करवाने वाली कमेटी ने बताया कि इस बार यह टूर्नामेंट पहली बार आयोजित हुआ है, लेकिन अब इसे हर साल इसी तरह आयोजित करवाया जाएगा। खाद की समस्या को झेल रहे किसानों में सरकार के प्रति रोष बना हुआ है। किसानों को खाद के 1000 बैग पहुंचाने की सूचना पर संयुक्त किसान मोर्चा की टीम ने मौके पर पहुंचकर खाद बंटवारे का काम किया, लेकिन जल्दी ही दुकानदारों ने खाद खत्म होने की बात कह दी, जिस पर किसान नेता बिफर गए। किसानों ने दुकानदार पर खाद के 700 बैग खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगाए तथा प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि खाद को मोर्चा की देखरेख में बंटवारा किया जाए ताकि हर किसान को लाइन में लगने के बाद ठीक से खाद मिल सके। किसान नेताओं ने कहा है कि समस्या का स्थायी हल नहीं हुआ है तो वे अधिकारियों की कोठियों के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। आज आप किसान मोर्चा की तरफ से यहाँ आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? सर, शुरू से ही टोहाना के अंदर खाद की जो है ब्लैक मेल की जा रही है, काला बाजारी में खाद बेची जा रही है। इसके लिए हम पहले भी एसडीएम साहबा को मिले थे, उस टाइम भी बातें हमने हमारी रखी। आज फिर क्योंकि कल से जो स्टॉक आया उसमें भी ज़्यादातर स्टॉक है जो खुर्द-बुर्द कर दिया गया। आज किसान मोर्चा ने एसडीएम मैडम से और एग्रीकल्चर वालों से मीटिंग ली। मीटिंग में बातें तय हुई, उन्होंने माना कि एक तो जो स्टॉक आएगा उसकी सूचना किसान मोर्चा को दी जाएगी और किसान मोर्चा के साथी अपनी निगरानी में खड़े होकर के लाइन लगा करके जो है वो खाद बंटवाएंगे। दूसरा, पहले कोई पर्ची नहीं कटेगी, जो पर्ची कटेगी वो जो लैंड में खड़ा है किसान उसकी कटेगी। ये बात तय हुई। इनकी दुकानों के आगे ये देख लो, कोई स्टॉक डिस्प्ले करने वाला कोई बोर्ड नहीं है। ये हमने पहली मीटिंग में भी कहा था कि स्टॉक डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो वही बात हुई वो ये लगाएंगे। 6 या 7 गाड़ी है। कल हमारे को रिपोर्ट कुछ दी गई कि इतना स्टॉक आएगा और जहां जो बांटा गया वो रिपोर्ट कुछ और थी। उसका भी हमने एतराज उठाया कि आप किसान मोर्चा को झूठा साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया भी जब स्टॉक आएगा तब तक नहीं जो है बांटा जाएगा, जब तक किसान मोर्चा को सूचना न दे दी जाए और आपके सामने जो है पर्चियाँ काटी जाएगी। आज यहाँ इसकी सूचना हमारे को किसान मोर्चा को दी गई। हमारे साथी जो है सुबह से ही जहाँ लगे हुए थे, 100 पर्ची हमारे साथियों की निगरानी में कटी है। 3-3 गट्टे दिए, जिस तरह बखारियों को देते हैं ना, 3-3 गट्टे वो दिए गए। उससे 300 गट्टा बनता है। 700 गट्टा ये लोग हजम करके। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज करनाल के सिविल अस्पताल में डेवलपमेंट दिल्ली कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की गई। इस कैंप में मुख्य तौर पर डेवलपमेंट डिले यानी देरी से होने वाले शारीरिक विकास को लेकर बच्चों की जांच की गई। कैंप में उपस्थित डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक समय होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें यह विकास देरी से होता है, इसलिए इन शिविरों के माध्यम से ऐसे बच्चों को ढूंढकर उनका इलाज किया जाता है। पता है कि सब बच्चे कि हर डेवलपमेंट का साइन होता है, टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम पे डेवलपमेंट होती है बच्चों की, लेकिन कुछ बच्चों की किसी कारण वो डेवलपमेंट थोड़ी डिले हो जाती है, तो उनको पहले तो उनको ढूंढना और दूसरा उनका इलाज करवाना, ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत है। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्वेंशन सेंटर है करनाल का, इस कार्य में बड़ा अच्छा दिशा में अच्छा कार्य कर रही है। और आज इन्होंने कैंप लगाकर स्पेशल जो भी बच्चे हैं जिनकी डेवलपमेंट डिले है उनको आज वो एडवाइस करेंगे और उनकी सहायता के लिए प्रोग्राम चलाया जाए। ये समय समय पर लगते रहते हैं या पहली बार लग रहे हैं? नहीं, ये प्रोग्राम चलता रहता है, चलता रहता है, पर कैंप के दिशा में अभी इस महीने पहली बार लगाया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।